जय हिंद दोस्तों, नया जॉब का अपडेट लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, इस बार जो जॉब निकला है वो आपका जो है टाटा स्टील में वैकेंसी निकला है। ठीक है, ये एक ट्रेड अप्रेंटिस प्रोग्राम है। ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद जो है आपको जो है इसमें जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में टाटा स्टील की ओर से। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल क्या है और आप किस तरह से इसको भरेंगे और कौन कौन इस फॉर्म को जो है भर सकता है। टाटा स्टील वैकेंसी 2023 से 2024 तक। अच्छा, ये जो फॉर्म निकला है ये दो स्टेट्स के लिए निकला है, एक झारखंड और उड़ीसा। यानी झारखंड में जो रहता है वो भर सकता है और जो उड़ीसा में है वो भर सकता है। लेकिन सवाल ये आ रहा कि क्या अलग स्टेट वाले इसको भर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रखा गया है कि अगर अलग स्टेट वाले जो है फॉर्म अगर इसको भरेंगे तो उसको जो है झारखंड या फिर उड़ीसा का जो है डोमिसाइल उसको सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात को? तो चलिए अब देखते हैं इसका जो पोस्ट नेम है इसका वो क्या है, आपका ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ बता देते हैं, ये जो फॉर्म निकला है ये दो सेक्शन में निकला है। एक हो गया एम्प्लॉय कैटेगरी का और एक हो गया नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी का। एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब हो गया कि जिस कैंडिडेट के या तो माता पिता या घर के कोई भी फैमिली मेम्बर अगर उस टाटा स्टील में अगर कभी ना कभी जॉब किया है और उनका नाम जो है टाटा स्टील कंपनी में रजिस्टर्ड है तो वो हो गया एम्प्लॉय कैटेगरी का। और नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब हो गया कि जो जिनका कोई भी फैमिली मेम्बर जो है अभी तक टाटा स्टील में जॉब नहीं किया है, तो वो हो गया नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी का। क्लियर है? तो ये जो फॉर्म निकला है ये बेसिकली दो कैटेगरी का निकला है, याद रखिएगा। एक हो गया एम्प्लॉय कैटेगरी, एक हो गया आपका नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी। क्लियर हो गया मेरी बात को? तो चलिए अब इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन भी जो है आपको रखा गया है, इसका भी दो कंडीशन में रखा गया, मतलब एक नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी का अलग रखा गया क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉय कैटेगरी, मतलब क्वालिफिकेशन तो वही है, मिनिमम 10th पास तो होना ही होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो क्या कंडीशन है देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन का अगर बात करेंगे तो मैट्रिक पास होना होगा मिनिमम, और उसमें मैट्रिक में जो उसका मैथ साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट होना होगा। अगर कोई जो कैंडिडेट मैट्रिक में पास आउट है और उसका ये तीनों सब्जेक्ट है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए जो है इसमें 70% जो है मार्क्स रखा गया है। अगर 70% से कम मार्क्स है तो वो इस फॉर्म को भर नहीं सकता है। SC ST का अगर बात करें तो इसमें 60% मार्क्स रखा गया है। तो ये जो है मैंने नॉन एम्प्लॉय का बताया। अब आते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी का, यानी जिसके माता पिता या घर के कोई भी फैमिली मेम्बर अगर टाटा स्टील में कभी ना कभी जॉब किए हैं और उनका नाम अगर रजिस्टर्ड है तो वो वैसा कैंडिडेट को सिर्फ मैट्रिक पास होना होगा। ठीक है, उसके लिए ये सारे जो है परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया जो रखा गया है, जनरल और ओबीसी को 70%, SC ST को 60%, ये नॉन एम्प्लॉय कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई डेट अगर देखेंगे कि कब से कब इस फॉर्म को भर सकते हैं तो याद रखिए 6 जनवरी 2024 से लेकर 17 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी आपके पास अच्छा खासा 11 दिन है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम याद रखिएगा 14 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा, है ना, डिक्लेयर कर चुका है। एडमिट कार्ड अगर बात करें तो वो 8 फरवरी 2024 को जो है एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। फ़ी का अगर बात करें तो फ़ी जो है 500 रुपये रखा गया है। वो सबके लिए रखा गया है, सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय कैटेगरी का हो या नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी का हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी, सभी कैंडिडेट के लिए जो है इस फॉर्म का एग्जामिनेशन फ़ी जो रखा गया है वो है आपका 500 रुपया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एज का अगर बात करें तो एज भी जो है ध्यान रखिए, इसमें भी जो है एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया को जो इसमें डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय कैटेगरी का हम देखते हैं। क्लियर है? तो याद रखिए जो जनरल और OBC रहेगा उसका जो एज होगा वो 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर किसी का एज है जनरल और OBC तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। यानी अगर किसी का एज है 2005, 2006, 2007, 2008, अगर किसी का इस तरह का अगर एज है तो वो इस फॉर्म को जो है भर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। SC ST और ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2004 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर किसी कैंडिडेट का अगर डेट ऑफ बर्थ है
तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। यानी 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 अगर में किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो और इस फॉर्म को भर सकता है। अब रजिस्टर्ड रिलेशन का मतलब हो गया, अभी मैंने बताया कि जिसके माता पिता या घर के कोई भी फैमिली मेम्बर अगर टाटा स्टील में कभी ना कभी अगर जॉब किया है और उनका नाम अगर रजिस्टर्ड है, तो वैसे कैंडिडेट को बोल रहे हैं रजिस्टर्ड रिलेशन। तो उनका देखिए एज क्या रखा गया, तो 1 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में, है ना। यानी अगर 1994, 1995, 1996, 1997 से लेके 2006 तक अगर किसी कैंडिडेट का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। सिलेक्शन स्टेप का अगर बात करें तो सिलेक्शन स्टेप 4 स्टेप है, याद रखिएगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके लिए 2 सेंटर जो है आपका डिसाइड करना पड़ेगा। आप सेंटर आप कहीं पे चूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में चूज़ कर सकते हैं। झारखंड में भी आप जो है एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं, बिहार में भी ले सकते हैं, उड़ीसा में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी है आपको चूज़ करने के लिए मिलेंगे, किसी भी स्टेट में मिलेंगे। रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है देन उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। क्लियर है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जितने भी आपको जो है ओरिजिनल होगा वो आपको चेक किया जाएगा। तो याद रखिए सिलेक्शन स्टेप है, 4 स्टेप है। रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको इंटरव्यू में मिलेगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा तो वो इंटरव्यू उसको बैठने को नहीं मिलेगा। इंटरव्यू क्लियर करेगा तब जाकर उसका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद देन उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। क्लियर है। ट्रेनिंग पीरियड का अगर बात करें, चूँकि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड इसका 2 साल का रहेगा। 2 साल का जो है आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग में जो है आपको जो है सैलरी के रूप में आप जो है स्टाइपेंड मिलेगा, है ना। 2 साल का है और जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, तो फिर जो है टाटा स्टील की ओर से जो है आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और फिर सर्टिफिकेट के बाद जो है जब AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें कोई कैंडिडेट अगर क्या क्वालिफाई कर जाएगा तो उसको जो है टाटा स्टील के अलग अलग डिपार्टमेंट में जिससे वो अप्रेंटिस किया है उसको जॉब जो है दिया जाएगा, ठीक है। और सैलरी जो है इसमें जॉब के बाद जो है अच्छा खासा मिलेगा, कम से कम 30,000 से तो ऊपर रहेगा टाटा स्टील में, है ना। अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।